तुझे क्या लगा था तू चारू के साथ प्यार का नाटक करेगा, अपनी बीवी को धोखा देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? तू समझता क्या है खुद को? कैसे हिम्मत हुई तुझे ऐसा करने की? क्या तुझे सच में लगा कि ये राज हमेशा छिपा रहेगा? लेकिन अब ये झूठ का महल भर भरा कर गिर चुका है और सच सबके सामने आ चुका है। पोदार हाउस में दादीसा का जन्मदिन चल रहा होता है, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। लेकिन तभी एक ऐसा धमाका होता है कि पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस बार जो मोड़ आया है वो न केवल इमोशनल है, बल्कि रिश्तों को झकझोर देने वाला भी है। दादीसा के जन्मदिन की पार्टी में अचानक चारू और अभीर की सच्चाई उजागर हो जाती है। बस फिर क्या था, कृष का खून खौल उठता है। वो तुरंत जाकर अभीर का कॉलर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आग जल रही होती है। उस आग की जो तब भड़कती है जब कोई अपने सबसे करीबियों को धोखा देता है। जैसे ही कृष अभीर को पकड़ता है, वैसे ही अरमान भी पीछे नहीं रहता। वो भी गुस्से से फट पड़ता है। एक भाई जो अपनी दोनों बहनों को दुनिया की सबसे कीमती चीज समझता है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई एक आदमी उनके साथ खेलकर चला जाए? अरमान अभीर पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटता। अभीर को एहसास तो था कि ये राज एक दिन खुलेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा विस्फोट बन जाएगा। घर में सब एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, तूने क्यों किया ऐसा? क्या तुझे प्यार का मतलब नहीं पता? इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत होती है और तूने वो भी छीन ली। अरमान की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। वो कहता है, मैंने आज तक कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन तूने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं किसी से नजर मिला सकूं। ये लाइनें घर की दीवारों में गूंजती हैं और दर्शकों के दिलों को चीर कर रख देती हैं। वहीं कावेरी जी इस सब में एक समझदार महिला की भूमिका में नजर आती हैं। वो कहती हैं, मुझे ड्रामा करना नहीं आता, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे घर में ये सब हो गया। मैं अभीर की गलती को सही नहीं ठहरा रही हूं, लेकिन आप चारू को भी तो नहीं रोक पाए। सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता रहा और आपने कुछ नहीं किया। अब सवाल उठता है कि गलती किसकी है? क्या केवल अभीर की, जिसने शादी के बाद चारू से प्यार किया, या फिर चारू की, जो जानबूझकर इस रिश्ते को बढ़ाती रही? सबके बीच अभीर खामोश खड़ा है, पहले की तरह नहीं कि हर सवाल का जवाब दे दे या बचने की कोशिश करे। अब की बार उसकी आंखों में पश्चाताप है। वो खुद मानता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो मानता है कि उसने दो जिंदगियों को बर्बाद किया है, एक अपनी बीवी की और दूसरी चारू की। वो कहता है कि अब और नहीं, अब वो तलाक लेकर चारू से शादी करना चाहता है ताकि आगे और जिंदगियां बर्बाद न हो। लेकिन उसका ये फैसला भी घरवालों को मंजूर नहीं है। कृष उसे धक्का देता है। अरमान फिर से उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। घर की औरतें रो रही हैं, दादी सा स्तब्ध हैं और बाकी सभी रिश्तेदारों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहें, क्या करें। मनोज जी, जो हमेशा परिवार के फैसलों में अहम भूमिका निभाते आए हैं, चुपचाप कोने में खड़े हैं। वो भी समझ नहीं पा रहे कि इस मुश्किल समय में कौन सा कदम सही होगा। फ्लैशबैक में जब कृष और मनोज जी चारू और अभीर की बातचीत सुन लेते हैं, तभी ये सब खुलासा होता है। उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सच्चाई सामने आ जाती है और फिर हंगामा तो होना ही था। घर में सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं कि आखिर इस घर में कौन किसका है। अभीर का कहना है कि अगर आज वो यह फैसला नहीं लेता, तो कल 3 जिंदगियां पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। उसका मानना है कि अब जो गलती हो चुकी है, उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन क्या सच में हर गलती सुधारी जा सकती है? क्या तलाक लेना ही हर रिश्ते की अंतिम सजा है? क्या घर वालों की नाराजगी से भागकर प्यार में भाग जाना सही है? शूट के दौरान सेट पर जब ये सीन फिल्माया गया, तो सभी कलाकारों की एनर्जी जबरदस्त थी। कृष का किरदार निभाने वाले एक्टर ने जैसे ही अभीर को धक्का दिया, सेट पर सभी सहम गए।
अरमान का किरदार निभा रहे एक्टर की आंखों में असली आंसू थे। वो बार बार यही डायलॉग दोहरा रहे थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी दोनों बहनों की जिंदगी से खेला। तू इंसान नहीं, तू धोखा है। कैमरा रोल हो रहा था, लेकिन उस माहौल में रील और रियल का फर्क मिट चुका था। इस सीरियल का यही तो कमाल है, जो दर्द, जो इमोशंस, वो आपको महसूस होते हैं। अभीर इस बार खुद को डिफेंड नहीं कर रहा है। पहले की तरह नहीं कि कोई तर्क दे, कोई कहानी बना ले। अब वो चुपचाप सुन रहा है, सह रहा है, क्योंकि उसे अब यह समझ आ चुका है कि गलती सिर्फ अफेयर करने की नहीं थी, गलती थी शादी करने की, वो भी गुस्से में। उसे पता है कि उसने प्यार हमेशा चारू से ही किया था, लेकिन गुस्से में आकर किसी और से शादी कर ली, और अब उस शादी को निभा नहीं पाया। उसने दो जिंदगियों को अधर में छोड़ दिया, और अब वो उन्हें फिर से सहेजना चाहता है। मगर क्या यह इतना आसान है? क्या परिवार वाले मान जाएंगे? पूरे पोदार हाउस में इस वक्त केवल एक ही चर्चा है। अब क्या होगा? कोई अभीर को माफ करने के पक्ष में नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चारू को ही घर छोड़ देना चाहिए। कुछ का मानना है कि अभीर को इस घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन इस सबके बीच कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो चुपचाप टूटते जा रहे हैं, जैसे उस पत्नी का दिल जो आज भी सोचती है कि शायद कुछ बदल सकता है।